बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज साल में एक मरतबा अदा की जाती है और इस नमाज के पढ़ने का तरीका दूसरी नमाजों से अलग है, हट कर है। यही वजह है कि ईद और बकरीद जब करीब आए तो हमारे बहुत से मुस्लिम नौजवान और बुजुर्ग सवाल करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि मुफ्ती साहब, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज किस तरीके से पढ़ी जाए, नियत किस तरीके से की जाए। तो आज मैं उन्हीं लोगों के सवाल का जवाब लेकर हाजिर हुआ हूं और प्रैक्टिकल में पढ़कर आप हजरात को समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि ईद उल फितर की नमाज आप पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ें, नियत करें तो किस तरीके से करें। देखिए, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज बिल्कुल एक जैसी है, दोनों में कोई फर्क नहीं सिवाय इसके कि नियत दोनों की अलग अलग है। अगर आप ईद उल फितर की नमाज पढ़ें तो वहां पर आप ईद उल फितर की नियत करें, और अगर ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ें, बकरीद की नमाज पढ़ें, तो वहां पर आप ईद उल अज़हा की नियत कर ले। बस इतना ही फर्क है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। तो जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं, इसी तरीके को इख्तियार करके आप ईद उल फितर भी पढ़ सकते हैं और ईद उल अज़हा यानी बकरीद की नमाज भी पढ़ सकते हैं। बस फर्क है तो नियत का। देखिए, सबसे पहले तो आप नियत करेंगे, और नियत दिल के इरादे का नाम है। आप दिल में सोच लें कि मैं ईद उल फितर की नमाज पढ़ने जा रहा हूं या बकरीद की नमाज पढ़ने जा रहा हूं, बस यही काफी है। और अगर आप जबान से कहना चाहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला, मैं 2 रकात नमाज ईद उल फितर या ईद उल अज़हा की 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ पीछे इस इमाम के पढ़ने जा रहा हूं। इतना कहकर जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधेंगे तो आपको भी आहिस्ता आवाज में अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेनी है, आम नमाज की तरह। इस नमाज के अंदर भी इमाम साहब सना पढ़ेंगे और आपको भी आहिस्ता आवाज में सना, वही जो नमाज के अंदर पढ़ी जाती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ना है। उसके बाद इमाम साहब क़िराअत से पहले 3 जायद तकबीरें कहेंगे। याद रखिएगा, पहली रकात के अंदर 3 जायद तकबीरें कही जाएंगी सना के बाद, और दूसरी रकात के अंदर भी 3 जायद तकबीरें कही जाएंगी रुकू में जाने से पहले। तो सना से जब इमाम साहब फारिग हो जाएंगे तो क़िराअत से पहले 3 जायद तकबीरें कहेंगे। 2 तकबीरों के वक्त आप इमाम साहब के साथ साथ आहिस्ता आवाज में अल्लाहु अकबर कहकर अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, आपको भी आहिस्ता आवाज में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को उठाना है और छोड़ देना। फिर तीसरी तकबीर इमाम साहब कहेंगे, आपको भी आहिस्ता आवाज में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाना है और हाथ को बांध लेना है। तीसरी तकबीर में हाथ को बांध लेना है, क्योंकि आगे इमाम साहब क़िराअत करेंगे, सूरह फातिहा और किसी सूरत की तिलावत करेंगे। तो इमाम साहब जब सूरह फातिहा या किसी सूरत की तिलावत करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, खामोशी के साथ आपको सुनते रहना है। जब इमाम साहब क़िराअत से फारिग हो जाएंगे तो आम नमाज की तरह अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। आपको भी आहिस्ता आवाज में अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है और रुकू की तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। फिर इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, आपको आहिस्ता आवाज में रब्बना वलकल हम्द या रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़ा हो जाना है। आम नमाज की तरह इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, आपको भी अल्लाहु अकबर आहिस्ता आवाज में कहते हुए सजदे में जाना है। और सजदे की तस्बीह सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ना है। इसी तरीके से आपको दोनों सजदे मुकम्मल करने हैं। आम नमाज की तरह इमाम साहब दूसरी रकात के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े होंगे, आपको भी इमाम साहब के साथ साथ आहिस्ता आवाज में अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है और नियत बांध लेनी है। इमाम साहब अलहम्द शरीफ और किसी सूरत की तिलावत करेंगे। उसके बाद फिर 3 जायद तकबीरें कहेंगे इस तरीके से, अल्लाहु अकबर और हाथ छोड़ देंगे। फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, फिर हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर और हाथ छोड़ देंगे। फिर चौथी तकबीर इमाम साहब कहेंगे, लेकिन यहां पर हाथ नहीं उठाना है, क्योंकि ये चौथी तकबीर रुकू में जाने के लिए कही जाएगी। तो चौथी तकबीर जैसे ही दूसरी रकात के अंदर इमाम साहब कहेंगे तो आपको आहिस्ता आवाज में अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है और रुकू की तस्बीह मुकम्मल करके आपको फिर रब्बना वलकल हम्द
کہہ کر کھڑا ہو جانا ہے. پھر امام صاحب کے ساتھ ساتھ آپ کو دونوں سجدے مکمل کر لینے ہیں. دونوں سجدے مکمل ہو جائیں گے تو آپ کو تشہد میں بیٹھ جانا ہے. عام نماز کی طرح التحیات، درود شریف اور دعائے مسورہ پڑھ کر امام صاحب کے ساتھ ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر لینا ہے. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Qasmi.